अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अभी तक जो टॉपिक अभी इसी चैप्टर में यूनिट नंबर 1 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किए हैं वो है फ्लावर हमने कवर किया है। इसके साथ साथ मेल पार्ट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तीसरा मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज फीमेल पार्ट और टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ये जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर करे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आप मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस ये क्या होता है देख लो। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेगास्पोर कहाँ से बनना, मेगास्पोर बनना कहाँ से, न्यूक्लियस सेल से। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि ये प्रोसेस हम आपको डायग्रामेटिकली दिखाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पे देख लो, कल हमने टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ा था। ओव्यूल देखो, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम ऐसे करेंगे मोस्टली, जो ये ऐसे करके ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ओव्यूल। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे हमने ये कहा था, ये यहाँ पे जो मास ऑफ सेल होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस साइड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल एंड, और इसके अपोजिट साइड को हम बोलेंगे चालाजा एंड, या चालाजा भी बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट चालाजा और माइक्रोपाइल। ठीक है, तो जो यहाँ पे ओपनिंग साइड है उसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, उसके अपोजिट वाले साइड को हम बोलेंगे चालाजा एंड। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर जो अंदर जो आपको जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी न्यूक्लियस के अंदर ही इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपका एक सेल होगा जो बिल्कुल ऊपर नहीं, ऊपर लेयर में नहीं, इससे थोड़ा नीचे वाले लेयर में एक सेल प्रोमिनेंट और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो सेल होगा न्यूक्लियस में, एक जो सेल होगा वो अपने आप को बाकी सेल से थोड़ा बहुत अलग दिखाएगा। अलग दिखाने के मतलब में साइज में और सेलुलर मटेरियल में ये बढ़ जाता है, इस सेल में ज्यादा होता है। तो अगर हम ये सेल को दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा ऐसे करके थोड़ा बाकी सेल से कुछ अलग दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल है इसमें मियोसिस डिवीजन होता है और ये 2 सेल बनता है। फिर इसके बाद मियोसिस सेकंड होगा जिसमें ये 4 सेल बन जाता है। यहाँ पे मैंने दिखा रहा है करके 4 सेल से करके ऊपर थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे इस सेल में डिवाइड होगा, ये 2 सेल बन जाएंगे, फिर 2 के 4 बन जाएंगे ऐसे करके। ठीक है, meiosis 1 and meiosis 2। ठीक है, ये जो डिवीजन होगा देखो, ये इसी के अंदर ही होता है। देखो यहाँ पे एक सेल होगा, इसमें डिवीजन होंगे ऐसे बनेंगे। ठीक है, सॉरी, तो देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे देखो, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, आप मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में 4 जो सेल बने। अब यहाँ पे ये जो सेल का नंबर होगा दैट इज n इज रिड्यूस्ड नंबर ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन। यहाँ पे क्योंकि जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें हमेशा आपका जो जेनेटिक जो आपका मटेरियल होता है वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। पेरेंट सेल से यहाँ पे पेरेंट सेल अगर 2n है तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर ये 2n है
तो ये आपका जो सेल्स होंगे वो एन हो जाएंगे, इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन एन है, मतलब ये हाफ ऑफ दी जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से इन चार सेल में से जो 3 जो सेल्स है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो एक सेल को थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाया गया है, बाकी सेल थोड़े छोटे दिखाए गए। ये 3 जो सेल्स है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलेंट, ये थोड़ा बहुत ये क्या होंगे, ये डीजेनरेट होंगे, ठीक है, डीजेनरेट दैट इज ये अब खत्म हो जाएंगे। आपने सेल, ये जो सेल कंपोनेंट है आपने अब ये टूट जाएंगे, इसके बाद जो कंपोनेंट होगा ये इस सेल को प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये सेल और भी प्रोमिनेंट हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब क्यों? क्योंकि अभी इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, यहाँ पे देखो, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा दैट इज द यही आपका क्या बनाएगा, गैमेटो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब इनमें से जो 3 जो है वो आप डिजेनरेट हो गया। और एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियस होता है, एक सेल अपने आप को प्रोमिनेंट करता है, उसी में डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये 4 सेल्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है, 4 सेल हो जाता है, एक का 4 सेल बन जाता है। इन 4 सेल में से, क्योंकि ये 2 बार डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन एंड सेकंड डिवीजन, तो 4 सेल बन जाता है। इस 4 में से ये जो 3 जो सेल्स है वो डिजेनरेट होगा और एक जो बचता है वो अपने आप और प्रोमिनेंट बनाता है, और इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूक्लियस सेल से आपका फंक्शनल मेगास्पोर बना, दैट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे याद रखना, जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। यहाँ पे देखो, न्यूक्लियस, ठीक है, ये गिव करता है जो आपका 4 ऑफ सेल्स, जिसका नंबर हाफ होगा। फिर ये 4 सेल में से 3 डीजेनरेट प्लस 1 जो है फंक्शनल, इसी फंक्शनल सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर। एक ओव्यूल के अंदर एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर मेगास्पोर होता, याद रखना है, एक ओव्यूल के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। अब इस मेगास्पोर के बाद, इसी मेगास्पोर के बाद, अब यहां से मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनना स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ, हमारा सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट को देखें, यहाँ पे देख लो, हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर। इन 4 में से एक फंक्शनल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक फंक्शनल मेगास्पोर है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को देख लो, यहाँ पे क्या होता है देख लो, इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस दैट इज द न्यूक्लियस डिवाइड्स, सेल डिवाइड नहीं होगा, पहले यहाँ पे क्या होगा, इसी फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक का 2 बन जाएगा, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, 2, ठीक है, फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक सीरीज वाइज डिवीजन होता रहता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है यहाँ पे, पहले सेल के अंदर ही न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। तो आपको ये याद रखना है, मेगास्पोर बना, इस मेगास्पोर के अंदर कैरियोकाइनेसिस होता है, जहां पे एक न्यूक्लियस 2 से 4, 4 से
टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक मेगास्पोर के अंदर 8 हो जाता। अब इस 8 स्टेज पे क्या होता है देख लो, यहाँ पे जो 4 जो न्यूक्लियस है वो मूव करता है इस पोल के ऊपर टुवर्ड्स द चैलाजल एंड, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड, और जो 2 होता है वो टुवर्ड्स द चैलाजल एंड। ठीक है, चार जो न्यूक्लियस है वो अपर पोल की तरफ मूव करता है, और 4 जो न्यूक्लियस है वो नीचे वाले पोल की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इस 4 में से देख लो, ये फंक्शनल मेगास्पोर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, इस 4 में से 3 न्यूक्लियस यहीं रहेंगे, एक न्यूक्लियस मूव करेगा सेंटर की तरफ, यहाँ पे भी यही होगा, 3 न्यूक्लियस यहीं रहेगा और एक न्यूक्लियस टुवर्ड सेंटर मूव करता। ठीक है, यहाँ तक याद रखा आप। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं, इस टाइम पे हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट या गेमेटोफाइट डेवलपमेंट बोलो या एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट है। यहाँ पे इसको हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलो या और एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, याद रखना है दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है इनमें। एम्ब्रियो सैक कहो या फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट कहो। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में आपको देखो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस टुवर्ड इस साइड, इस पोल की तरफ, 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 2 न्यूक्लियस मूव करके सेंटर की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब एक फंक्शनल मेगास्पोर में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको कितने मिलेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियस? 8। ठीक है, अब जब ये सारा डिवीजन होता है, जब ये सारा न्यूक्लियस मूव करता है अपने अपने पोल्स की तरफ, सेंटर की तरफ, इसके बाद सेल बनना स्टार्ट होता है। अब सेलुलर डिवीजन होना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे जो 3 जो न्यूक्लियस वो अपनी तरफ अपना सेलुलर मटेरियल इकट्ठा कर लेता है, यहाँ पे 3 सेल बनता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है तो 3 सेल बनेंगे, अपना अपना न्यूक्लियर मटेरियल ये अपने पास जमा कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेल बन गए, और जो यहाँ पे जो 3 सेल है वो यहाँ पे अपना न्यूक्लियर मटेरियल जमा करेगा। ठीक है, ठीक अच्छे से समझ लेना, जो न्यूक्लियस है वो इसमें से ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, सॉरी साइटोप्लाज्म है, तो सारा जो न्यूक्लियस है वो अपना साइटोप्लाज्मिक मटेरियल अपने पास इकट्ठा करेगा। इसके बाद ऐसे वहां पे सेल वॉल बना, सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे अलग अलग सेल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 सेल बनेंगे और नीचे भी 3 सेल बनेंगे, और जो बीच में 2 न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो ऐसे रहेगा, बाद में फ्यूज होंगे, फिर इसके बाद काफी टाइम के बाद ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज होता है। ठीक है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज होता है, यहाँ पे 2n बन जाएगा ये वाला, क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक सेल बनाएगा। ठीक है, अब इनको बोलते हैं हम, यहाँ पे जो ऊपर वाले सेल्स को हम बोलते हैं टुवर्ड्स द, ये माइक्रोपाइल की तरफ है, ये चैलाजा एंड की तरफ। ठीक है, याद रखना ये एंड याद रखना आपको, ये जो एक चैलाजा एंड ऊपर वाला माइक्रोपाइल यहाँ पे। ठीक है, इस माइक्रोपाइल की तरफ आपके जो 3 जो सेल्स बने हैं, इन 3 में से इन 2 को, ऊपर वाले 2 को मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड सेल भी बोलते हैं, सेल्स या सिनर्जिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिनर्जिड सेल ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिनर्जिड, और नीचे को हम बोलेंगे एक्सेल। ठीक है, तो ऊपर माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपके 3 सेल्स है, 3 सेल में से 2 सेल्स को हम बोलेंगे सिनर्जी, जो ऊपर की तरफ है, और नीचे जो हैंग किया हुआ जैसे आपको लग रहा है यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेल। ठीक है, और इस बीच वाले न्यूक्लियस को हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस, ये भी बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस, और टुवर्ड्स द चैलाजल एंड आपके, ठीक है, 3 सेल्स होते हैं, इन तीनों का नाम एक ही है, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, याद रखना यहाँ पे।
टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलेट जो 3 सेल्स होते हैं उनमें से 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, नीचे हैंगआउट वाला सेल है उसको हम बोलते हैं एग सेल, और बीच में जो 2 न्यूक्लियस का एक ही सेल बना हुआ है क्योंकि उसका जेनेटिक कंपोजिशन 2n बन गई क्योंकि 2 न्यूक्लियस यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ पे जो नीचे चार की तरफ जो 3 सेल बने हैं दैट आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, यहाँ तक याद रखना यहाँ पे। अब क्या होगा देखो, मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा दिखाना से करके इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, इसको एग सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे एंटी पोडल सेल्स। ठीक है, अब इन तीनों का 2 सिनर्जिड्स और एक सेल का और एक ग्रुप वाला नाम है जिसको हम बोलते हैं एग एपैरेटस। ठीक है, एग एपैरेटस। तो फाइनली एक फंक्शनल मेगास्पोर में अब सेल नंबर ऑफ सेल की काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा सेल एक मान लो, तो टोटल नंबर ऑफ सेल अगर हम गिने तो 7 सेल्स होंगे। अगर एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, तो फंक्शनल मेगास्पोर की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल इसमें कितना होगा, टोटल सेल होगा इसमें 7 और टोटल न्यूक्लियस होता है इसमें 8। ठीक है, याद रखना आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे भी बहुत बार पूछते हैं कि एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो ये याद रखना है टोटल नंबर ऑफ सेल्स 7 होता है बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो इनको गिनने से हमको टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 हो जाता है। ये यहाँ पे याद रखना, तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे होगा इसको हम बोलेंगे फंक्शनल ये गैमेटोफाइट। ठीक है, या फंक्शनल आपका क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहो या गैमेटोफाइट डेवलपमेंट कहो। ठीक है, तो यहाँ तक मैं यहाँ रुकूंगा, यहाँ पे तो मैं एक बार और आपको रिपीट करवाऊंगा, थोड़ा बहुत रिफ्रेश करवाऊंगा। एक ओव्यूल, ठीक है, एक ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में से एक जो सेल होगा वो थोड़ा बहुत अपने आप को डिस्टिंग्विश करेगा, बाकी सेल से थोड़ा बहुत अलग दिखेगा, फिर वो क्या करेगा, थोड़ा साइज में बढ़ जाएगा, साइज में बढ़ने के बाद फिर इसमें डिवीजन होगा। ठीक है, जब वो डिवाइड करेगा तो वो इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन हमेशा दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन होने से क्या होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस सेल आर इन ए जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ 2n, ये 2n होता है हमेशा, जो भी सेल होगा वो 2n होता है। ठीक है, इसके बाद ये डिवाइड होगा n में, सॉरी 2n नहीं होगा, मतलब इसमें जेनेटिक कंपोजिशन पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, जब ये डिवाइड होगा, मियोसिस होगा, तो इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन हाफ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब मियोसिस होता है उस न्यूक्लियस सेल में, तो ये जब मियोसिस होता है तो इसमें 4 जो है 4 सेल्स बनते हैं, 4 मियोटिक सेल्स बनते हैं। इन 4 में से जो 3 है, ऊपर की जो 3 है वो डिजेनरेट होता है। ऐसे अगर आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, अगर मैं ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे करके आप अपना क्या बनाएंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ऊपर के जो 3 सेल्स होंगे डिजेनरेट होंगे, नीचे की तरफ जो है वो एक फंक्शनल जो सेल होता है वो टुवर्ड द चैलाजल एंड। ठीक है, चैलाजल की तरफ जो सेल होता है वो फंक्शनल रहता है, बाकी जो 3 है वो डिजेनरेट होता है, वो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है। और इसका जो जेनेटिक जिसका जो कंपोनेंट है, जो भी है सेलुलर कंपोनेंट में बहुत सारे प्रोटीन्स है, जो भी स्टार्च फैट जो भी हो, वो इसको प्रोवाइड करता है और ये और भी प्रोमिनेंट बन जाता है। जो फंक्शनल जो एक जो स्पोर रहता है वो और प्रोमिनेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ तक एक ओव्यूल के अंदर एक फंक्शनल मेगास्पोर बना, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके बाद
एक फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है, जब आपका एम्ब्रियो सैक बनता है तो इसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट या एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में जो न्यूक्लियस होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पहले सेल डिवीजन नहीं होता है, सेलुलर डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 से 4, ये हमेशा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चलता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर इसके बाद एक्स्ट्रा होता रहेगा। जब हम यहाँ पे हम देखेंगे तो 2 से 4, 4 से 8 यहाँ तक रुक जाता है, इस डिवीजन तक। 8 जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं तो यहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो जाता है। जब 8 बन जाते हैं तो 8 में से 4 जो है वो ऊपर की तरफ टुवर्ड द माइक्रोपाइलेंट की तरफ, और कुछ 4 जो 4 न्यूक्लियस है वो 4 की तरफ, 4 जो है वो माइक्रोपाइलेंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ तक याद रखो। अब इस 4 में से जो 2 न्यूक्लियस है दोनों पोल में से, इस पोल में से अपोजिट पोल में से एक न्यूक्लियस शिफ्ट करता है टुवर्ड सेंटर की तरफ शिफ्ट करता है, यहाँ दिखाया गया है, शिफ्ट करता है और रहता है यहाँ पे 3 न्यूक्लियस, दोनों पोल पे 3 न्यूक्लियस और सेंटर में 2 न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। अब इन 3, अब जब ये पूरा सिस्टम बन जाता है, इसके बाद अब आहिस्ते धीरे धीरे आपके जो न्यूक्लियस है वो आपने अराउंड जो कंपोनेंट्स है, सेलुलर कंपोनेंट वो जमा करना स्टार्ट करता, अब ये सेल बनना स्टार्ट होता, अब ये सेलुलर डिवीजन होगा इसमें, ठीक है। अब ये सेलुलर डिवीजन कैसे होगा, ये जो न्यूक्लियस जो आपने अराउंड ऐसे करके न्यूक्लिक मटेरियल जमा करता है, इकट्ठा करता है, तो यहाँ पे 3 सेल बनेंगे, नीचे भी यही करेगा, नीचे वाले न्यूक्लियस भी, तो यहाँ पे भी 3 सेल बन जाएंगे, और बीच में आपका जो न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस है वो फ्यूज होके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाए, फ्यूज होता है, और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस जहाँ पे आपका इसका नंबर 2n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये n होता है, एक न्यूक्लियस n, दूसरा न्यूक्लियस n, तो दोनों मिल गए तो यहाँ पे 2n बन जाता है, ठीक है, यहाँ तक याद रखना आपको। इसके बाद अब जो ऊपर जो सेल्स बने हैं टुवर्ड्स माइक्रोपाइलेंट की तरफ जो सेल्स बने हैं, ये याद रखना, ऊपर नीचे की आप यहाँ पे ये याद रखना, ये आप 2 एंड को याद रखना है, एक माइक्रोपाइलेंट, एक चालाजाइंट। अब माइक्रोपाइलेंट की तरफ जो सेल बनता है उन सेल में से, इन 3 सेल में से 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, और एक जो आपको यहाँ पे मैंने हैंगिंग जो सेल दिखाया गया, यहाँ पे भी डायग्राम दिखाया इस सेल में, इसमें इसको हम बोलेंगे एक सेल, ठीक है। इस 3 सेल के उसको हम बोलेंगे हम एक एपैरेटस, ठीक है, तीनों के ग्रुप को हम बोलेंगे एक एपैरेटस। एक एपैरेटस में क्या होगा, 2 सिनर्जिड सेल्स और एक सेल, ठीक है। इसके बाद नीचे जो 3 सेल बनेंगे इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल में कोई ग्रुप नहीं है, सारे सेल का नाम यही है, एंटीपोडल सेल्स। इसके बाद आपका जो बीच में एक न्यूक्लियस, जो 2 न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक यह हो गया पूरा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट या एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट भी कहेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे और याद रखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, अगर एक एम्ब्रियोसेक की बात करें तो इसमें 7 नंबर ऑफ सेल्स होता है, 1 2 3 4 5 6, और पूरा सेल को हम और गिनेंगे क्योंकि इसका एक न्यूक्लियस ये है, तो ये सब मिला के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 7 सेल्स होते हैं एक एम्ब्रियोसेक में। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक एम्ब्रियोसेक के अंदर 8 नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड 7 नंबर ऑफ सेल होते हैं, यहाँ तक याद रखना है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, साथ साथ में फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट कैसे होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अब हमारा पूरा पोलन ग्रेन हमने पहले क्लास में ही पढ़ा है, पोलन ग्रेन डेवलपमेंट हो गया है, मेल गेमेटोफाइट भी बना है और फीमेल गेमेटोफाइट भी अब बन के तैयार हो चुका है। अब क्या होता है, क्योंकि दिस प्लांट्स आर ये मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, ये इनमें मूवमेंट नहीं है, तो ये एक दूसरे से चल के फर्टिलाइज तो नहीं कर सकता, तो इनमें कुछ जरिए होते हैं जिससे ये अपने मेल गेमीट को फीमेल के ऊपर रख दे। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पोलिनेशन की, अब मेल से फीमेल के ऊपर पोलन ग्रेन छोड़ेंगे, फिर इसके बाद पोलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो 2 टॉपिक्स है हम
नेक्स्ट वाले क्लासेस में, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कशिर।